He's a crowd puller, a poet, and someone seen to be a right-hand man of Arvind Kejriwal. At the same time, recent remarks made by Kumar Vishwas against Kiran Bedi, now the BJP's chief ministerial candidate in Delhi, come perhaps as a big surprise. Kumar Vishwas says that Bedi was one of two leaders who undermined the India Against Corruption movement by being moles of the BJP. Joining us now, Kumar Vishwas. Kumar, thank you very much for speaking to us. आपने कहा कि किरण बेदी और शायद जनरल वीके सिंह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंदर मोल्स थे, बीजेपी के एजेंट थे. इफ दिस वाज द केस, देन व्हाई डिड अन्ना नॉट रिमूव देम एट दैट स्टेज? मैंने बिल्कुल विष्णु ये नहीं कहा. मैंने केवल ये कहा कि जब ये आंदोलन बना इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो यहां अलग अलग सोच के लोग इकट्ठे थे. कुछ लेफ्ट इंक्लाइंड थे, कुछ राइट इंक्लाइंड थे, कुछ सेंटरिस्ट थे. अलग अलग पॉलिटिकल थॉट था. आप सोचिए कि इस आंदोलन के लोग भी तो वोट देते होंगे ना. जब मतदान करते होंगे तो भाजपा या कांग्रेस दो ही पार्टी थी, किसी को वोट देते होंगे. तो इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला ना करें. आप देखिएगा 2012 में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनने से पहले एक चैनल को इंटरव्यू दिया. उसमें उनसे पूछा गया कि पार्टी में कौन कौन होंगे, किस किस से बात हो गई है. तो उन्होंने कहा अन्ना बाहर से सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग पार्टी में होंगे. जब किरण जी के बारे में सवाल पूछा गया तो अरविंद ने कहा कि मैं किरण जी से मिलने गया था, पर किरण जी भाजपा पर हमला करने से मना कर रही हैं. वो कह रही है भाजपा पर हमला मत करिए, केवल कांग्रेस को टारगेट उनका मकसद क्या था? भ्रष्टाचार तो दोनों पार्टियां कर रही हैं. उनका मकसद क्या था? आप ये कहना चाहते हैं कि शी वाज ऑलरेडी एफिलिएटेड टू द बीजेपी एट दैट स्टेज? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, वो बीजेपी सिंपैथाइजर पहले दिन से थी. उन्होंने लगातार स्वीकार किया. अभी भी उन्होंने कहा कि मैं 2003 से नरेंद्र मोदी के कामों पर वाच रखते हुए थी. आपके चैनल पर ही कहा, पर सिंपैथाइजर थी. और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो फाइट था, दैट वेंट अगेंस्ट हर, दैट वेंट अगेंस्ट यू. देखिए, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई करप्शन नहीं जिसके खिलाफ आवाज ना उठाई हो. आपको याद रहना चाहिए कि हमारे आंदोलन के सबसे बड़े नेता संतोष हेगड़े ने येदियुरप्पा जी के खिलाफ लोकायुक्त. All right, we seem to have lost that line with Kumar Vishwas, but था. Okay, we've got him back again. हाँ, कुमार जी बताइए. मैं ये कह रहा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर भी उंगली उठाने से कमी नहीं की. हमारे आंदोलन के बड़े नेता संतोष हेगड़े ने येदियुरप्पा जी के खिलाफ कार्रवाई की लोकायुक्त रहते हुए. तब उन्हें दिवाली जेल में बितानी पड़ी. हम ही ने, वसुंधरा राजे सिंधिया, श्री शिवराज चौहान और श्री रमन सिंह जी ने कोयला आवंटन के जो पत्र लिखे थे कि बिना निविदा के कोयला आवंटित कर दिया जाए, उनके खिलाफ आवाज उठाई. और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि दोनों पार्टियों की सरकार में कोयला आवंटन गलत हुआ था, इसको रद्द किया जाए. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही इंडोर्स किया. तो पहली बार रिफ्ट तब पैदा हुई जब हम कोयला आंदोलन करने के लिए मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के दरवाजे पर गए और साथ में नितिन गडकरी के गए. पर आप किरण बेदी के बारे में ये जो कमेंट्स आपने की है कि शी इज अ सिंपैथाइजर, हैज ऑलवेज बीन अ सिंपैथाइजर ऑफ द बीजेपी. आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि आप भी बीजेपी के सिंपैथाइजर हो. एंड आई कैन गिव यू एग्जांपल्स. You praised Narendra Modi when he went to Japan. You praised Narendra Modi during the Jammu and Kashmir floods. You were invited to perform during his birthday as well. You've said that you wanted to go also. So you are also seen to be. विष्णु, मुझे लगता है कि आप भी ये बात समझेंगे और देश भी ये बात समझेगा कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता. मुझे बहुत दुख हुआ जब प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान में यह कहा कि जिन्हें आंदोलन करना हो वो जंगल चले जाएं. प्रधानमंत्री 125 करोड़ का है. अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो उसकी प्रशंसा हम करेंगे, और अगर गलत काम करेगा तो उसकी निंदा हम करेंगे. हम हमारे पॉलिटिक्स में तो ये होता नहीं है, कभी नहीं होता है. अरविंद केजरीवाल कभी पीएम मोदी को प्रेज नहीं करेंगे. आप पीएम मोदी को क्यों नहीं किया उन्होंने? इसमें लोग क्या सोचेंगे? आपने देखा नहीं, अरविंद केजरीवाल ने स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री के आग्रह के बावजूद उन्होंने झाड़ू उठाई कि नहीं उठाई? उसी दिन सफाई करी उन्होंने भी वाल्मीकि बस्ती में. लेकिन अगर चीन के राष्ट्रपति के आगमन के समय भारत माता के आंचल पर चुमार में चीनी सैनिकों के जूते रखे जाएंगे और वो झूला झूल लेंगे, तो मुझ जैसा कभी उनकी निंदा करेगा और कहेगा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है. मैं जानता हूं मुझे पद्मश्री नहीं मिलेगी. पद्मश्री उन गीतकारों को मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी का राग लिखते हैं, उनके गीत लिखते हैं. उन सबको सम्मान मिलेंगे. तो मैं तो शाश्वत विरोध में रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे. सरकार, पद्मश्री मेरी है, वो सम्मान मेरा है, मेरी सरकार है. लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, रामधारी सिंह दिनकर ने नेहरू जी के सामने उनके विरोध में कविता पढ़ी कांग्रेस के सदस्य रहते हुए. तो जब भी गलत होगा, चाहे मेरी पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी में हो, मैं बोलूंगा. लेकिन आपको याद होगा कि हमने प्रणब मुखर्जी का भी नाम उन 15 मंत्रियों की सूची में रखा था. लेकिन जब वो हमारे महनीय राष्ट्रपति बन गए, प्रथम नागरिक हो गए, तो हमने अपनी सूची से वो नाम हटा लिया. तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको यह शोभा नहीं देता कि वो रामलीला मैदान में ये कहें कि आइडियोलॉजी की. आप एक चीज बताइए कुमार, बीजेपी को आप कैसे देखते? पॉलिटिकली ठीक है, डिफरेंसेस है बिटवीन द आम आदमी पार्टी एंड द बीजेपी, पर आपने पहले भी कहा था कि बीजेपी के कुछ लीडर्स
आपको अप्रोच किए थे कि यू बिकम द दिल्ली चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, आपने उस वक्त कहा था कि नो, नामंजूर है ये, पर आइडियोलॉजिकली हाउ डू यू सी द बीजेपी? मेरी एक आइडियोलॉजी है विष्णु, वो है हिंदुस्तान, वो है भारत। में उसके चश्मे से देखता हूं, ना मैं छद्म धर्मनिरपेक्ष हूं, ना तो मैं स्यूडो पैट्रियटिक हूं भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की तरह, ना ही कांग्रेसियों की तरह मैं छद्म धर्मनिरपेक्ष हूं, ना मैं छद्म राष्ट्रवादी हूं। मैं जो देश के हिसाब से सही होगा वो मैं अपनी पार्टी में भी कहता हूं, बाहर भी कहता हूं। तो इसलिए अगर देश के प्रधानमंत्री देश की सीमा पर पहुंचेंगे दिवाली के दिन, तो मुझे लगता है पूरे देश को कहना चाहिए। मुझे कांग्रेस के एक मित्र ने कहा प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा आप भी ऐसी राजनीति कर लेते, अच्छा होता दिवाली पर आपके भी प्रधानमंत्री जाया करते। भगवान करे मुझे कभी ऐसा अवसर मिलेगा देश में किसी बड़े पद पर, तो मैं भी जाया करूंगा। मुझको बिग बॉस का ऑफर मिला तो मैंने उनसे कहा मुझे मत दीजिए कुछ करोड़ रुपए, शहीद सैनिकों की विधवाओं को अभी भी इलेक्शन कैंपेन के अंदर अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहे तो आप उनको प्रेज करने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पर घोषणा कर रहा हूं। हमारी बड़ी बहन आदरणीय किरण दीदी ने 4 सवाल उठाए थे, उनमें से एक सवाल था जन लोकपाल, जो अभी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सदन नहीं चल रहा, उसके लिए पार्लियामेंट चलना जरूरी है। 3 सवाल ऑर्डिनेंस से हो सकते हैं। पहला सवाल था, उन्होंने कहा था जो पार्टी सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करती वो पार्टी और वो सरकार भ्रष्टाचार को इंडोर्स कर रही है। वो कल एक अध्यादेश पारित कराएं प्रधानमंत्री से और सीबीआई को स्वतंत्र करा दें, उसका एफिलिएशन सरकार से खत्म करा दें। उन्होंने दूसरा काम कहा था जो पार्टी अपने चंदे का हिसाब नहीं देती, जो 80% चंदे का हिसाब भाजपा ने नहीं दिया है, उस चंदे को वो प्रधानमंत्री सहायता कोष में जमा करा दें। तीसरा उन्होंने कहा था जिन पर मुकदमे चल रहे हो क्राइम के, ऐसे लोगों को वोट देना देश से गद्दारी है। तो जिनके ऊपर 302, 307 बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को भाजपा से निकलवा दें, असेंबली और पार्लियामेंट से निकलवा दें। मैं कृष्णानगर में जाके उनके समर्थन में रैली कर दूंगा। इससे ज्यादा बेहतर क्या कह सकता हूं? वो अपने मुद्दों से खुद हट गई हैं। जिन मुद्दों को आपको याद है वो भाषण में एनडीटीवी 24x7 के दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ऑटोनॉमी से नीचे कुछ नहीं, सीबीआई ऑटोनॉमी, यू नो सीबीआई ऑटोनॉमी होनी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं, उनके ट्वीट्स भी है, शी हैज कॉन्ट्रडिक्टेड हर पोजीशन बिटवीन व्हाट वाज द केस अर्लियर एंड व्हाट इज द सिचुएशन नाउ। पर जब शांति भूषण आपके पार्टी के सीनियर लीडर कहते हैं कि किरण बेदी इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दिल्ली, तो इस पे आपका क्या विचार है? उसके बाद वो कहते हैं अजय माकन और बढ़िया है, पहले नंबर पे किरण बेदी है। बात एक ही है ना, बात एक ही है। He has praised किरण बेदी, he has praised अजय माकन as well. What does this say about your आम आदमी पार्टी and अरविंद केजरीवाल? किसी भी व्यक्ति की राय का, शांति भूषण जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, किसी भी व्यक्ति की राय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि किरण बेदी अच्छी हैं, तो आप ऐसे ही कहते हैं जिसे देश के लोग कहा करते थे मनमोहन सिंह ईमानदार हैं। क्या आप अपने अपार्टमेंट में ऐसा चौकीदार रखेंगे जो खुद तो ईमानदार हो लेकिन रात में डकैत आपके यहां घुस जाते हो और सब कुछ लूट के ले आते हो? जिस एमसीडी में 12.5 करोड़ रुपए की वेबसाइट बनती है, उस एमसीडी में 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, तो किरण बेदी कैसे इंडोर्स कर सकती है? किरण बेदी ने कहा था जो पार्टी अपने चंदे का हिसाब नहीं देती उनको वोट देना देश से गद्दारी है, 80% चंदे का हिसाब नहीं दे रही, वहां खड़ी। किरण बेदी ने कहा था मिट रोमनी और ओबामा की बहस कितनी अच्छी है। आपके पार्टी के अंदर लोग कहेंगे कि डबल स्टैंडर्ड्स है। शांति भूषण खुद कह रहे हैं कि किरण बेदी इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। People like Shazia Ilmi have left your party. Others have left your party as well. So इसमें मतलब आपके अंदर विष्णु मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पहली बात तो शांति भूषण हमारी पार्टी के सिंपैथाइजर है, सदस्य नहीं है। बार-बार आप फाउंडिंग मेंबर करेंगे तो मुझे फाउंडिंग मेंबर है। जी मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी में पार्टी के फंड्स भी उन्होंने काफी दिया है। हमारी विधायक आम आदमी पार्टी का फंडिंग भी काफी किया उन्होंने। मेरे लिए प्रशांत भूषण ने भी किया। रिक्शे वाले का 10 रुपया, मेरे लिए किसी रिक्शे वाले का 10 रुपया और शांति भूषण जी का 1 करोड़ रुपया, दोनों बराबर हैं। मैं दोनों का समान आदर करता हूं, शांति भूषण जी का भी आदर करता हूं, उस व्यक्ति का भी आदर करता हूं जिसने 10 रुपए दिए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये आपका 15 मिनट बाद आप ये फाउंडिंग मेंबर जैसे उनको नहीं समझते हो? आप ये कहना चाहते हैं कि यू डोंट रिस्पेक्ट, बुजुर्ग आदमी है, बस उनको जो कहना है वो कहता हूं। नहीं, मेरा कहना उनकी निजी राय, उनके बेटे ने कहा, जो हमारे पीएससी के सदस्य हैं, जो स्पोक पर्सन है हमारे प्रशांत। ओके, वी लॉस्ट दैट लाइन। ओके, हाँ जी बताइए। अगर उन्हें ऐसा कुछ कहना, उनके बेटे प्रशांत भूषण जो हमारे स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि मेरे पिता की ये निजी राय जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर है, वही लड़ रहे हैं। और दूसरा, सारे चैनल्स के सर्वे पे सबसे ऊपर है। और फिर मैं दोबारा कहता हूं, छोड़िए अरविंद केजरीवाल, छोड़िए किरण बेदी, अजय माकन को। जो सवाल शांति भूषण जी ने उठाए थे, जो सवाल किरण बेदी जी ने उठाए थे, उन्हें यदि भाजपा एड्रेस कर रही होती तो मुझे अच्छा लगता कि वो ये कहते किरण बेदी ठीक है। जब वो भाजपा उन्हें एड्रेस ही नहीं कर रही है, जब भाजपा वो चाहती नहीं है, तो फिर उसको इंडोर्स करने से मतलब क्या है? शांति भूषण जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है वो डिक्टेटोरियल है।
आपने भी शायद पहले कहा था, शायद डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कहा था कि शायद इसमें कुछ सच है। जब आप वो मोदी जी के बर्थडे पे आप परफॉर्म करना चाह रहे थे और आपको परमिशन शायद नहीं दिया गया था, तो आपने भी कंप्लेन किया था कि आपके अंदर मतलब कोई इनर्ट पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे एक बात बता दीजिए विष्णु, आप भी इतने दिनों से देख रहे हैं, इतने पुराने पत्रकार हैं, सरहद से पार लेकर सरहद तक आपने सब कवर किया है, इतने सारे युद्ध और सारे भारतीय लोकतंत्र को कवर किया है। क्या आम भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के विपरीत विचार मन में रख के भी रह सकता है अंदर? क्या कांग्रेस में माता, पुत्र और पुत्री, इन तीनों के ट्रायो के अलावा अगर कोई आदमी कुछ और सोच ले तो रह सकता है क्या अंदर? मैं ऐसे दल में काम करता हूं जहां योगेंद्र यादव असहमत होते हैं तो अरविंद केजरीवाल संयोजक आकर कहते हैं सबके सामने पीसी में कि पत्र लिखने की बजाय अगर आप मुझे कान पे झापड़ मार के भी समझाएंगे तो भी मैं समझूंगा। पर शांति भूषण जी ने ये कहा कि अरविंद ने उनको कहा कि फाइनल डिसीजन मुझे लेना है एज कन्वीनर ऑफ द पार्टी, द आम आदमी पार्टी। यू कैन से व्हाट यू वांट टू, वन पर्सन हैज टू टेक द डिसीजन, दैट इज मी, दैट इज अरविंद। इसमें शांति भूषण कहती कि दैट कैन नॉट बी, देयर इज नो डेमोक्रेसी इफ वन पर्सन टेक्स द डिफरेंस, टेक्स द डिसीजन। प्रशांत भूषण जी ने, शांति भूषण जी को भी पता था, पूरी पार्टी को पता है, हमने एक लोकपाल बना रखा है। वो लोकपाल हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो देश के सबसे ईमानदार लोगों में से एक है, जिनके नाम पर देश में कसम खाते हैं लोग बाग, जिनका नाम है एडमिरल रामदास। आप सब जानते हैं, 80 वर्ष से ऊपर की आयु है। उनके पास 3 लोगों की शिकायत भेजी गई, उनमें से शांति भूषण जी ने भी शिकायत भेजी थी, सारे साक्ष्यों से शिकायत गई। प्रशांत भूषण ने वो कमेटी हेड की और उसके बाद लोकपाल ने कहा ये 2 टिकट काट दीजिए, इसमें थोड़ा संदेह है। हमने तुरंत टिकट काट दिए, आखिरी नाम लेने की 1 दिन पहले हमने टिकट बदल दिए। ये किसी पार्टी में होता है क्या? इसके बाद भी हम आपके चैनल पर कह रहे हैं, आखिरी वक्त तक अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल, कैरेक्टर, करप्शन, इन 3 के केस आप ला दें और हमारे लोकपाल महोदय कह दें एडमिरल रामदास, हम चुनाव से 1 दिन पहले उसका टिकट कैंसिल कर देंगे। हम असेंबली में सीट खाली छोड़ देंगे लेकिन खराब आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। ये बात भाजपा कह के दिखा दे तो हम भी मान लेंगे कि किरण बेदी का स्टैंड ठीक ठाक है। कुमार, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। यू बीन क्वाइट क्वाइट पॉलिटिकली फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। आपसे मतलब जितना हम सुनते थे पहले उतना नहीं सुन रहे। You were busy with TV. Apparently, you are an Aam Aadmi, but you were also offered 5 crores for a TV show. ये भी सुना है. I'm not saying that's a bad thing. I'm just making a comment. What is your role now? What do you see yourself doing? You had a disastrous outing in the national elections. You lost your security deposit. You fought against Rahul Gandhi. How are you going to reinvent yourself? देखिए, पहली बात तो जो हमारे भाजपा के मित्र ये मुझसे कहते हैं कि आप वहां लड़े और आपकी जमानत जब्त हो गई, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की लखनऊ में, मथुरा में 2 बार जमानत जब्त हुई। अमेठी में गया था पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए, ये बताने के लिए कि जिस राष्ट्रीय बोझ शहजादे को आप रैलियों में गालियां देते हो, उसको अकेला छोड़ देते हो जीतने के लिए। भाजपा किसी को खड़ा नहीं करती, किसी छोटे मोटे को खड़ा करती है, 7000 वोट मिलते हैं। और बसपा, आपका पर्सनल, मेरा पर्सनल एम्बिशन भारत है। आम आदमी पार्टी के मेरा पर्सनल एम्बिशन भारत है। मेरा पर्सनल एम्बिशन भारत है। आम आदमी आज भी आंदोलन है। और जहां तक बीच में गायब रहने का सवाल है विष्णु, मैं ना तो मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, ना मेरी दादी प्रधानमंत्री रही, ना मेरा कोई भाई बिजली का मीटर लगाने की कंपनी चलाता, तो मुझे तो कवि सम्मेलन और शोज करने पड़ेंगे। ना मैं बिग बॉस कर सकता, मेरा स्ट्रेचर अब ऐसा हो गया है कि मैंने बिग बॉस से कहा भाई मैं आ नहीं सकता, आप क्या आ जाऊंगा, अगर आपको शहीद विधवा कोष में 21 करोड़ देने तो वहां दे दीजिए। तो मुझे तो अपने काम करने पड़ेंगे। उसके बीच में मेरे पास जितना समय है वो देश की जिम्मेदारी संभालूंगा, चाहे आम आदमी पार्टी के भीतर संभालूं, चाहे अपने शोज में बाहर संभालूं। All right, Kumar Vishwas, always a pleasure speaking to you. Thank you very much for speaking to us. Thank you, Kumar Vishwas over there seemed to be a right-hand man of Arvind Kejriwal, making it a point that he has, as a member of a democratic party, the right to praise anyone, even if it means Narendra Modi on occasion. That doesn't dilute the Aam Aadmi Party's role or of his role within the party.